एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। इबादत गाहों की तलाशी हुई तो वहां भी जाहिदों में साधकों में मैं ख्वार निकले, छुप छुप के शराब पीने वाले लोग निकले। दावा करते थे जो पारसाई का कि हम बड़े पवित्र हैं, ईश्वर वाले हैं। दावा करते थे जो पारसाई का वे पुराने गुनाहगार निकले। दिन रात तस्बीह पढ़ते थे जो शेख जी, वो भी साकी के बीमार निकले। केवल सन्यास का बाना पहनने से कोई उत्तम पुरुष नहीं हो जाता। सोमनाथ महाआलय में गंग सर्वज्ञ जहां महान आत्मा वाले ईश्वर भक्त थे, सच्चे पुरुष थे, वहीं ब्रह्म राक्षस जैसा रुद्र भद्र वहां रहता था, जो तंत्र के नाम पर दुराचार अनाचार व्यभिचार करता था। उसी ने पत्र लिखकर महमूद गजनबी को वहां बुलाया और सोमनाथ के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को कलंकित करा दिया। ये उदाहरण है कि जाहिर में ईश्वर के उपासक देखने वाले सब सच्चे उपासक ही नहीं होते। भीतर से वे कैसे हैं? रुद्र भद्र जैसे भी इनमें होते हैं। महान संतों की परंपरा में निकृष्ट आत्माएं भी होती हैं। देवताओं की पंक्ति में जैसे राहु छुप के बैठ गया चोरी से और अमृत पी लिया, लेकिन विष्णु के चक्र के द्वारा उसका सर काट दिया गया। दुष्टता का यही परिणाम हमारे जीवन में निकलता है। और बाहर से बुरे दिखाई देने वाले लोग भी कभी कभी
ईश्वर की जब आज्ञा होती है तो वे भी अचानक से पवित्र आत्मा वाले बन जाते हैं। जैसे वाल्मीकि ऋषि थे, रत्नाकर उनका नाम था प्रारंभ में, और लूटपाट करते और अंत में वो ब्रह्म ऋषि बन गए। ऐसे ही वितत नाम के एक ऋषि हुए। अपने प्रारंभिक काल में वे बड़े दुराचारी, मदिरा पान करने वाले, वैश्याओं के यहां जाने वाले निकृष्ट आत्मा वाले पुरुष थे। एक दिन वो अपने हाथ पे गजरा लपेटे हुए शराब के नशे में धुत वैश्याओं की तरफ जा रहे थे, जहां नाच गाना चल रहा था। चलते चलते नशे की हालत में उनका पैर एक ग्रंथ के फटे हुए कागज के ऊपर पढ़ते पढ़ते बचा। उन्होंने पैर पीछे खींच लिया, झुक के वो कागज उठाया, देखा उस कागज में कुछ वेद मंत्र लिखे हुए थे। पहले तो उनके हाथ कांपे। मुझ जैसा निकृष्ट आत्मा वाला ईश्वरीय वाणी, ये वेद का फटा हुआ पन्ना मेरे हाथ में आ गया। फिर उन्होंने उस पन्ने को माथे से लगाया। उस दिन वो नाच गाना सुनने नहीं गए, वहीं से वापस लौट आए, घर आए। उस कागज को इत्र लगाया, धूप दीप उसको दिखाई और पूजा के स्थान पर, ऊंचे स्थान पर उसको रख दिया। परमात्मा से क्षमा याचना की, हे प्रभु मुझ जैसा पापी इंसान त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। हे प्रभु मैं तेरी शरण हूं, मैं तेरी शरण हूं, मैं तेरी शरण हूं। और इतना काम करके वो फिर से शराब खाने में शराब पीने चले गए। गांव के बाहर कोई ऋषि रहते थे। रात्रि में उनको सपना हुआ, ख्वाब दिखाई दिया। ए ऋषि, इस गांव में वितत नाम का एक बिगड़ा हुआ इंसान है, शराबी, कबाबी, वैश्यगामी। सुबह को तुम उसके पास जाना और उससे कहना कि परमात्मा ने उसको अपना मित्र बना लिया है। सुबह हुई, वो ऋषि पूजा पाठ करके गांव में पूछते पूछते गए कि भाई वितत का घर कौन सा है। लोग अचरज में थे, इस शराबी कबाबी का घर का पता एक ऋषि पूछ रहे हैं। प्रसिद्ध ऋषि थे, सब उनको जानते थे, महान ऋषि। घर में पहुंचे, भाई वितत कहां है। घर के सदस्यों ने उन ऋषि का स्वागत किया, कहा हे देव वो तो मदिरालय में पड़ा होगा, शराब के नशे में पड़ा होगा। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, मुझे वहीं उससे काम है।
और वहां वो गए, देखा वो तो सुबह हो गई है, पर शराब के नशे में नींद में पड़ा है। उसको उठाया, वितत वितत उठो। आंख मलता हुआ वो उठा, देखा ऐसे महान ऋषि उसके सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। उन महर्षि ने कहा, वितत रात्रि में मुझे एक सपना आया है। ईश्वर की तरफ से आज्ञा हुई है कि मैं तुम्हारे पास जाऊं और तुम्हें बताऊं कि उस परमात्मा परम ब्रह्म ने तुमको अपना मित्र बना लिया है। किस बात पे? कि तुमने वो जो धर्म ग्रंथ का, वेद का फटा हुआ पन्ना उठा के उसका जो सम्मान किया, आज से परमात्मा तुम्हारा सम्मान करता है, तुमको अपना मित्र बनाता है। इतना सुनते ही वितत के भीतर एक ज्वार भाटा सा उठा, सारा शरीर कंपायमान हो गया। उसने ऋषि के चरण पकड़ लिए, कहा, प्रभु मुझ जैसा पापात्मा नालायक इंसान मुझे ईश्वर का मार्ग बताइए। आज से मैं सारे बुरे कर्म कुकर्म त्यागता हूं। और वितत ऐसे ऋषि बने, वे अपने पैरों में चप्पल और खड़ाऊं नहीं पहनते थे कि ये पृथ्वी उस परमात्मा का बिछाया हुआ फर्श है। वो जो सम्राट है संसार का, उसके हाथ के बिछाए फर्श पर मैं जूता लेके नहीं चलूंगा। जिस रास्ते से जाते पक्षी मौन होके उनका दर्शन करने लगते। पशु उस मार्ग में गोबर नहीं करते थे कि इधर से वितत ऋषि गुजरेंगे। तो ऐसा मनुष्य जीवन में होता है। पत्थरों में हीरे मिल जाते हैं, बुरे लोगों में देवात्माएं उत्पन्न हो जाती हैं, और बाहर से साधु सन्यासी दिखाई देने वाले लोग सोमनाथ के रुद्र भद्र जैसे पाखंडी, धूर्त, मिथ्यावादी, ब्रह्म राक्षस निकल जाते हैं। पत्थरों में से हीरे मिलते हैं और फूलों में कीड़े मिलते हैं, और हमारी अंतरात्मा जाग जावे तो नर में ही नारायण हमें मिल जाते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा हे पार ब्रह्म परमात्मा, हे ज्योति रूप परमात्मा। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े
कीड़े मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। जब देखो इंसान की बुद्धि खराब रहती है। 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 केवल इस कारण से ही जिंदगी खराब रहती है। केवल इस कारण से ही जिंदगी खराब रहती है। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। पत्थरों में हीरे मिलते हैं, फूलों में कीड़े मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। अंतर आत्मा जाग जावे तो नर में नारायण मिलते हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह।